नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 4 सितंबर वर्ष 2021। हम लोगों ने स्टार्ट किया है चौथा चैप्टर विद्युत धारा के प्रभाव। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी विद्युत बैटरी है, उसमें से तार के द्वारा प्लग कुंजी को विद्युत प्रतिरोध, फिर विद्युत प्रतिरोध को अमीटर को वापस से सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया है। अब यहाँ जो सिरा ए है वो बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है, यानी ए का जो विभव है वो उच्च होगा। जो सिरा बी है वो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है, इसलिए बी का विभव निम्न होगा। तो जो विद्युत आवेश होते हैं वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। इसके लिए ये आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा बैटरी से मिलती है, लेकिन यही ऊर्जा बाद में धीरे धीरे ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये प्रतिरोध धीरे धीरे गर्म होने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो गई? ये यहां सर हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया और तार थोड़ी देर के बाद में गर्म हो गया, तापमान बढ़ गया तार का, तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो गई? ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। वेरी गुड। तो अब हम लोग इसमें जो विद्युत शक्ति है उसका सूत्र कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पावर इज इक्वल टू विद्युत शक्ति, यानी कि पावर इज इक्वल टू ऊर्जा बटे समय, ये सूत्र है। और हमने हमने क्या, हाँ, शक्ति को पी, पावर, शक्ति यानी पावर, शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसलिए शक्ति को पी से दर्शाते हैं। अब ऊपर हमने क्या देखा था कि ऊर्जा कितना, बैटरी द्वारा ऊर्जा कितना मिल रहा था, VAB इंटू क्यू। तो इसलिए ऊर्जा के जगह पे VAB इंटू क्यू डाला है। करंट कितने समय तक प्रवाहित हो रही थी? T सेकेंड तक, तो इसलिए समय की जगह पे T डाल दिया है। टाइम कितना है? T। हाँ, अब देखो, ये Q अपॉन T का मतलब I होता है, विद्युत धारा I का सूत्र है Q अपॉन T, तो इसलिए Q अपॉन T की जगह पे I लिख दिया। तो विद्युत शक्ति, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? VI। ये AB नीचे लिखना जरूरी नहीं है, हाँ, AB नीचे लिखना जरूरी नहीं है। AB क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B तक विद्युत आवेश स्थानांतरित किया गया है, इसलिए AB लिखा जा रहा है। लेकिन सूत्र क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू VI। याद रहेगा ये सूत्र? तो आप लोग ये नोटबुक में लिख लो, इसको अंडरलाइन भी कर लो। पावर इज इक्वल टू VI, ये पहला सूत्र है, सवाल में भी काम आने वाला है। तो यहां पर क्या फॉर्मूला अपना मिल गया? पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI। ये पहला फॉर्मूला मिल गया जो सूत्र में हमको लगेगा सवाल करते समय। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अगर इसका मैं तिर्यक गुणा करूं तो ऊर्जा बराबर पावर गुणे टाइम हो जाएगा कि नहीं? जो टाइम है वो यहाँ ऊर्जा बराबर पावर इंटू टाइम, मतलब हम लोग ने देखो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी यहाँ पे? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हुई थी ना, हीट, गर्म हो गया, हीट हो गया था। तो अभी वो हीट कैसे निकालेंगे? देखो, उसका सूत्र है, हीट क्या है? एक ऊर्जा है ना, ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊर्जा बराबर पावर इंटू टाइम, इसलिए हीट, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये समझे ना ये सूत्र? यही सूत्र है, तिर्यक गुणा किया है, ऊर्जा बराबर पावर इंटू टाइम। अब पावर हमने अभी ऊपर निकाला, कितना है? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो पावर की जगह पे V इंटू आई लिख दिया। यहाँ AB की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पावर कितना है? V इंटू आई है।
तो पावर की जगह पे v इंटू वाई आ गया, और टाइम को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ VIT। कुछ समझे कि नहीं है मैंने क्या किया? हीट इज इक्वल टू क्या मिल गया? VIT। क्या मिल गया? VIT। कैसे आया समझा आपको? हाँ, अब देखो ओहम के नियम के अनुसार ये जो V है वो V को हम लोग IR लिख सकते हैं। ये ओहम का नियम है। ये V कितना होता है? IR होता है। तो इसलिए V की जगह पे IR लिखा है यहाँ। V की जगह पे क्या लिख दिया? I इंटू आर लिख दिया। और एक I पहले से ही था, ये T पहले से ही था। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? I स्क्वायर RT हो गया। तो यहाँ पर हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? I स्क्वायर RT हो गया। ये जो है हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हुआ है, इसे ही जूल का ऊष्मा संबंधी नियम कहते हैं। जूल का ऊष्मा संबंधी नियम समझा कि नहीं? नहीं समझाओ तो वापस समझाऊं, संकोच मत करो। फिर से मैं समझा रहा हूं। देखो बेटा, पहला फार्मूला है पावर इज इक्वल टू ऊर्जा अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू ऊर्जा अपॉन टाइम। ऊर्जा कितना मिला था? V इंटू क्यू मिला था। ऊर्जा कितना होता है? V इंटू क्यू। बट Q अपॉन टी को I बोलते हैं। Q अपॉन टी यानी I होता है। तो Q अपॉन टी को I लिख दिया, तो पावर इज इक्वल टू VI मिल गया। पहला फार्मूला प्रूव हो गया। ये समझे? दूसरा फार्मूला देखो, इसी को तिर्यक गुणा करेंगे तो ऊर्जा इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। ऊर्जा अगर हीट है, हीट ऊर्जा है अगर, तो हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? पावर होता है VI, तो पावर की जगह पे VI लिखा और T ऐसे ही लिख दिया। ओहम के नियम से V को IR लिख सकते हैं। V बराबर क्या होता है? IR। तो V बराबर IR हो गया। तो V की जगह पे IR लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो, V की जगह पे IR लिख दिया। एक I यहाँ पहले से ही है, T पहले से ही है। I और T पहले से ही था, सिर्फ V की जगह पे IR लिखा है। तो क्या हो जाएगा? I इंटू I स्क्वायर और R इंटू टी हो गया ना। तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया? I स्क्वायर RT। तो ये जो सूत्र आया है, इसी सूत्र को जूल का ऊष्मा संबंधी नियम कहते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जूल के ऊष्मा संबंधी नियम का सूत्र की निष्पत्ति लिखो। ये पूरा सूत्र निकालने आना चाहिए आपको। पावर का सूत्र कैसे निकाला, फिर ये हीट का फार्मूला कैसे निकाला, आ जाएगा। प्रैक्टिस करो अच्छे से इसकी। तो तीन फार्मूला यहीं पे मिल गया। पावर इज इक्वल टू हीट यानी ऊष्मा। ऊष्मा को इंग्लिश में हीट बोलते हैं, इसलिए यहाँ H लिखा जा रहा है ऊष्मा को। तो इसका मतलब ये जो हीट है, ये जो ऊष्मा जो यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, ये इन तीन चीजों पर निर्भर है। करंट का वर्ग, प्रतिरोध और टाइम। क्या बेटा? 5। हाँ हाँ हाँ, ये सूत्र है। ये सूत्र है, इसी सूत्र को मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसका मतलब करंट, अगर किसी आपको हीट ज़्यादा चाहिए तो करंट बढ़ा दो, या प्रतिरोध बढ़ा दो, या टाइम बढ़ा दो। तीनों में से एक भी अगर बढ़ा दिया तो हीट बढ़ जाएगा। जैसे करंट बढ़ा दिया तो भी ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा। प्रतिरोध, करंट और टाइम नहीं बढ़ा पा रहे हो,
पर प्रतिरोध अगर आपने बढ़ा दिया तो भी हीट बढ़ जाएगा। और विद्युत करंट और प्रतिरोध नहीं बढ़ा पा रहे हो, टाइम आपने ज़्यादा टाइम तक करंट प्रवाहित किया, तभी भी हीट बढ़ जाएगी। तो जूल का ऊष्मा संबंधी नियम क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कैसे आया? तो ये ऊपर के जो स्टेप्स मैंने आपको समझाए वो। अब पावर की इकाई क्या होती है? वॉट। पावर की एसआई इकाई क्या होती है? वॉट। देखो यहां पे दिया है, विद्युत शक्ति की इकाई 1 वॉट है। वॉट, वॉट डब्ल्यू से चालू होता है, इसलिए पावर की इकाई वॉट। समझे? पावर की इकाई क्या है? वॉट। अब देखो यहां पर, तो ये भी याद रखना विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। अब अगला जो अंडरलाइन करना है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो देखो यहां पर दिया है आंसर, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा उसमें ऊष्मा निर्मित होती है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम कहते हैं। समझ में आया? विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर, जैसे यहां हमने किया था ना, ये विद्युत परिपथ है, यहां पे हमने एक प्रतिरोध जोड़ा था। तो प्रतिरोध जोड़ने पे क्या होता है, इसमें ये जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें ऊष्मा निर्मित होती है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम या प्रभाव। तो ये अंडरलाइन कर लो, याद कर लेना। कोई पूछेगा विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम किसे कहते हैं, तो ये आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा। परीक्षा में पूछा तो यही आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं। तो इससे यह समझ में आ गया होगा आपको कि विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होगी तो ऊष्मा का निर्माण होगा वहां। तो इसलिए देखो हम लोग अक्सर ऊष्मा पाने के लिए भी विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। कई सारे उपकरण ऐसे हैं जिसके द्वारा हम लोग विद्युत धारा का उपयोग करके ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। बता सकते हो आप लोग कोई ऐसा नाम? कोई ऐसा उपकरण जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो अपने को ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है? हीटर होता है, बराबर, हीटर। और आप जिससे कपड़ा प्रेस करते हो वो इस्त्री, कपड़ा कपड़ा इस उसमें भी हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, गर्म हो जाता है वो। आपको पता होगा पहले ऐसा बल्ब आता था, अब बहुत कम यूज होता है। इस प्रकार का विद्युत बल्ब पहले यूज होता था। ये जो विद्युत बल्ब है वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर एक टंगस्टन का तार लगा होता है। ये तार एकदम गर्म होके जलने, एकदम चमकने लगता है और इसकी वजह से बल्ब जलती है। तो ये जो विद्युत बल्ब है ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले उपकरण लिखो। तो क्या क्या उपकरण है देखो, पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी, विद्युत बल्ब, ठीक है। सिगड़ी जैसे देख रहे हो आप, ये सिगड़ी है, विद्युत सिगड़ी है ये। इसमें एक प्लग होता है, वो तार होता है, वो तार को हम लोग अपने सॉकेट में जब डालते हैं और इसको ऑन कर देते हैं तो ये पूरा गर्म हो जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ भी सेक सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं कोई। एक सिगड़ी जो होती है कोयले से चलती है, ये एक सिगड़ी ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलती है, विद्युत धारा से।
तो विद्युत विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी, सबसे सिगड़ी समझा ना। देखो भुट्टा वगैरह जो होता है सेंकते हैं, सिगड़ी में ही सेंकते हैं ना भुट्टा। तो ऐसे ही विद्युत धारा पर चलने वाली सिगड़ी भी होती है। तो ये भी अंडरलाइन कर लो, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले उपकरण। तो पानी गर्म करने वाला बॉयलर, विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी, विद्युत बल्ब, आपका जो माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव, वो भी तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, माइक्रोवेव। फिर आपका जो विद्युत चूल्हा होता है, जिसको इंडक्शन चूल्हा बोलते हैं, इंडक्शन चूल्हा, हिंदी में उसे विद्युत चूल्हा कह सकते हैं, तो वो भी तो इसी का उदाहरण है। समझे? तो ये अंडरलाइन कर लो, कौन कौन से उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लो, कर लिया अंडरलाइन। अब देखो, ऐसे उपकरण में किस तरह के पदार्थ का उपयोग होता है? ज़्यादातर ऐसे पदार्थ का उपयोग होता है जिसकी अवरोधकता अधिक होती है। समझे? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले उपकरण में ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसकी अवरोधकता अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने सूत्र में देखा था कि ये जो अवरोधकता या प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उतना हीट भी, ऊष्मा ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो इसीलिए तो ये देखो, तो ज़्यादातर जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, और उसमें ऐसे पदार्थ का उपयोग होते हैं जिसमें अवरोधकता अधिक होती है। जितनी ज़्यादा अवरोधकता होगी उतना ज़्यादा ऊष्मा का निर्माण होगा। तो अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसमें अवरोधकता अधिक होती है? तो देखो, एक उदाहरण यहाँ दिया है, नाइ हाँ, अवरोधकता मतलब यह, हाँ, कुछ पदार्थों में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा को वहां पर कुछ कण जो है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग अगर भीड़ में भाग रहे हैं, भीड़ में बहुत भीड़ और हम लोग दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? घर्षण ज़्यादा होगा ना, हम लोग टकराएंगे, घिसेंगे। तो जितना ज़्यादा घिसेंगे, जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतना ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। तो घर्षण ज़्यादा पैदा कब होगा? जहाँ पर अवरोधकता होगी। विद्युत धारा के प्रवाह में जब अवरोधकता उत्पन्न होती है तो घर्षण ज़्यादा होता है और उस घर्षण के कारण ऊष्मा पैदा होती है। समझे बात? हाँ, तो जो धातुएं होती है उसमें कुछ दूसरे भी प्रकार के कण होते हैं ना, धन आवेशित कण होते हैं, फिर उसके अणु होते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इन कणों से उनका घर्षण होता है, और अवरोधकता अधिक होने पर घर्षण अधिक होता है और इसलिए ऊष्मा का अधिक निर्माण होता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले उपकरण में ऐसे पदार्थ का उपयोग होता है जिसकी अवरोधकता अधिक होती है। अब इसका एक उदाहरण दिया है, नाइक्रोम नाम की एक मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु की कुंडली का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत की सिगड़ी में विद्युत प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। पहला उदाहरण, जो विद्युत सिगड़ी है उसमें नाइक्रोम नाम की मिश्र धातु की कुंडली का उपयोग किया जाता है। नहीं समझा बेटा, क्या पूछा आपने? विद्युत सिगड़ी? हाँ, नहीं बेटा,
नहीं बेटा, विद्युत सिगड़ी क्या है? विद्युत सिगड़ी एक सिगड़ी ही है जो कि विद्युत धारा किसके वजह से गर्म होती है। विद्युत सिगड़ी में विद्युत धारा की वजह से ऊष्मा मिलती है। जैसे आप लोग गैस में खाना पकाते हो ना, तो गैस से जो ऊष्मा मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? गैस की वजह से मिल रही है ना। आपका खाना क्यों पक रहा है? गैस की वजह से। गैस का जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो खाना पक रहा है। ऐसी सिगड़ी जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सिगड़ी का एक ही काम है, ऊष्मा प्रदान करना। उस ऊष्मा के द्वारा फिर आप कोई भी चीज का रोस्टिंग कर सकते हो, कोई चीज को भून सकते हो, भूनने के लिए काम आता है। भुट्टा भूनना हो, पापड़ भूनना हो, है ना, आलू बैगन का भरता बनाना है, उसको भूंजना भूंजना हो, तो विद्युत सिगड़ी का काम खाली ऊष्मा देना होता है। फिर उस ऊष्मा के द्वारा हम लोग खाने के पदार्थों को पकाते हैं, भोजन बनाते हैं। विद्युत सिगड़ी ये थोड़ी बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है। आपकी तरफ आवाज ज्यादा आ रही पीछे से आपके। समझ में आया आपका? मैं जो बोल रहा हूं बेटा, आपको यहां ये याद रखना है कि विद्युत सिगड़ी में क्या कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं। तो विद्युत सिगड़ी में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु की कुंडली का उपयोग करते हैं। या ये अंडरलाइन कर लो, विद्युत सिगड़ी में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु की कुंडली का उपयोग किया जाता है। किया अंडरलाइन? दूसरा उदाहरण, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें टंगस्टन तार का उपयोग किया जाता है। ये जो विद्युत बल्ब है ना, ये विद्युत बल्ब है, इसमें ये जो तार है, ये तार कौन सा होता है? टंगस्टन तार होता है। टंगस्टन। भास्कर,